हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्राइंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन आप देखो, चेक करो स्क्रीन पे क्या बोल रहा है। 6 पर्सन बोले हैं। ठीक है, काली, लीसा, लिया, रॉबिन, ओमी, ग्रे आर सिटिंग अराउंड ए ट्राइंगुलर टेबल। 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच ऑफ द टेबल। ठीक है, 2 पर्सन सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द टेबल। ठीक है, तो सबके सबके कर रहे हैं इनसाइड देख रहे हैं। तो मैं डबल डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, कॉर्नर पे नहीं बैठा कोई भी। 1 2 3 4 5 6 ये बोला हुआ है। ठीक है, कॉर्नर पे कोई नहीं है और सबके सब अंदर को फेस कर रहे हैं। तो मैं एरो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अंदर के लिए ऐसे ही याद रह जाता है। अगर बाहर के लिए हो तो ठीक है, आप एरो बना लो अगर कोई दिक्कत रहती है। अंदर के लिए एरो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन लिली एंड ओमी। ठीक है, अब देखो लिली और ओमी, लिली ओमी और लिली और ओमी। ठीक है, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन लिली एंड ओमी। सॉरी, ये लिली यहाँ पर है, ओमी नहीं आएगा। ठीक है, ओमी आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन लिली एंड ओमी। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं। आगे बोल रहा है रॉबिन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओमी। रॉबिन सिट्स सेकंड, रॉबिन यहाँ पे आ जाएगा। रॉबिन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओमी। इस वाले डायग्राम में यहाँ पे आ गया। 1 पर्सन बिटवीन काली एंड लीसा। देखो काली और लीसा के बीच में 1 पर्सन बैठा है। लीसा इज नॉट द नेबर ऑफ रॉबिन। ठीक है, लीसा यहाँ नहीं बैठ सकती। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, देखो 1 पर्सन बिटवीन काली एंड लीसा, तो काली लीसा यहाँ भी नहीं आ सकती। तो काली और लीसा इसी जगह पर आएगी, लेकिन उन्होंने बोला हुआ है लीसा वहाँ नहीं आ सकती। तो लीसा को मैं यहाँ कर दूंगा और काली को यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, रॉबिन की इमीडिएट नेबर नहीं हो सकती लीसा। ठीक है, और काली और लीसा के बीच में क्या बोला है, 1 पर्सन बैठा हुआ है। तो यहीं पे होगा वो, और कहीं नहीं हो सकता। देखो ये यहाँ पे हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसको बनाऊंगा, यहाँ पे मुझे काली को बनाना पड़ेगा और लीसा जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ग्रे सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ लिली। ग्रे सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ लिली। लिली के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ग्रे बैठा हुआ है। ठीक है, तो लिली के इमीडिएट राइट पे ग्रे बैठा है, लेकिन उसके आगे ही बोला है ऑन द सेम साइड। ये दोनों जो है लिली और ग्रे ये सेम साइड पे बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों के दोनों सेम साइड में आ रहे हैं। तो यही जो है क्या एग्जैक्ट इसका डायग्राम बन के आया है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 के बोल रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इट एग्जैक्टली बिटवीन ओमी एंड रॉबिन। ठीक है, ये ओमी है और रॉबिन है। तो ओमी रॉबिन के बीच में कौन कौन से पेयर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमें वही फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली बिटवीन ओमी एंड रॉबिन। तो देखो यहाँ से आप देखोगे तो काली बैठा हुआ है, और अगर ओमी और रॉबिन के यहाँ पे देखोगे तो ग्रे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ग्रे भी दिया हुआ है और काली, दोनों दोनों दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड सी रहना चाहिए। देखो अब गया, देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट टाइप, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्यों है, देखो इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से पूछा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर, पेयर बोला है सिट एग्जैक्टली बिटवीन ओमी एंड रॉबिन। अब देखो ओमी और रॉबिन को अगर यहाँ वाली साइड से चेक करेंगे, इस वाली साइड से, तो कौन आ रहा है यहाँ पे, काली आ रहा है। ठीक है, काली आ रहा है। एग्जैक्टली बोला है ना, पेयर सिट एग्जैक्टली बिटवीन ओमी। अब देखो ओमी और रॉबिन को अगर हम यहाँ से चेक करते हैं इस वाली रो में, तो एक लीसा आ रहा है पहला और दूसरा ये आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली बीच में कौन आ रहा है, ग्रे आ रहा है। ठीक है, तो काली और ग्रे ये 2 लोग हैं जो एग्जैक्टली बीच में आ रहे हैं, दोनों अलग अलग साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे काली भी दी है और ग्रे भी दी है। और ऑप्शन नंबर अगर ई देखोगे तो उसमें बोला है बोथ बी एंड सी। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ई रहेगा, बोथ बी और सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ग्रे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओमी। ग्रे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओमी, नहीं ये गलत बोल रहा है। काली सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ लीसा, हाँ ये सही आ रहा है। ठीक है, ग्रे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रॉबिन। ग्रे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रॉबिन। देखो ये राइट ऑफ रॉबिन है, लेफ्ट ऑफ रॉबिन नहीं है। तो इसमें जो आ रहा है क्या आ रहा है, ग्रे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओमी। देखो ग्रे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओमी, ये सही आ रहा है। ठीक है, काली सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ लीसा, 1 2 3, ये भी सही आ रहा है। तो ए और बी, ए और बी, इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। उमंग द फॉलोइंग सिट्स 4 टू द राइट ऑफ लिली।
4 टू द राइट ऑफ लिली, 1 2 3 4 काली बैठा हुआ है, लेकिन काली के लिए इन्होंने बोला क्या है, पर्सन इज एग्जैक्टली बिटवीन रॉबिन एंड ओमी। हाँ तो ये काली ही है, ये भी हो सकता है। पर्सन इज थर्ड टू द राइट ऑफ लीसा, तो 1 2 3 थर्ड टू द राइट ऑफ लीसा, सॉरी 1 2 आ रहा है, नहीं ये नहीं होगा। पर्सन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्रे, हाँ ये भी आ रहा है। तो ए और सी आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, लीसा सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ओमी एंड ग्रे, ये सही बोल रहा है तो मुझे नॉट ट्रू वाला चाहिए। रॉबिन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ काली, लेकिन ये भी सही बोल रहा है। ग्रे सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन रॉबिन एंड लीसा, रॉबिन और लीसा के एग्जैक्टली बिटवीन ग्रे, नहीं ये नहीं। देखो रॉबिन और लीसा के बीच में चेक करोगे तो एग्जैक्टली बिटवीन नहीं बता सकते हम, ठीक है। आगे देखो काली सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ लीसा, काली सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ लीसा, ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या बोल रहा है, वो चीज़ गलत आ रही है। आगे लास्ट क्वेश्चन बोल, देखो क्या बोल रहे हैं, वो अमंग द फॉलोइंग पेयर सिट ऑन द सेम साइड, सेम साइड पे लिली और ग्रे का पेयर बैठा हुआ है, लेकिन वो दिया नहीं है। रॉबिन और काली इसका पेयर है, हाँ तो रॉबिन और काली वाला जो है वही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो 9% बोले हुए हैं, गौरी, सारा, रेणुका, रिमझिम, राघव, बॉबी, अभय, महक एंड मार्गोट आर सिटिंग ऑन ट्रायंगुलर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 3% आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल वेयर एज 2% आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे हम, इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। 3 पीपल क्या आ रहे हैं, कॉर्नर पे आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो हैं वो यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है, ये हो गया। 3% सिट बिटवीन महक एंड अबे, अबे हु इज ऑन, हु सिट्स ऑन वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो मैं अबे को यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, अबे को यहाँ बना दिया। 3% सिट बिटवीन महक एंड अबे, तो अबे 1 2 3 और महक यहाँ पे आ जाएगा, अबे 1 2 3 और महक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। रेणुका सिट्स ऑन द सेम साइड एज महक, तो रेणुका यहाँ पे आ जाएगी, सेम साइड बोला है तो साइड पे ही बनाना पड़ेगा रेणुका को, यहाँ पे महक के साथ। अब देखो रेणुका सिट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द महक, एंड वर्ड यूज़ किया आगे, एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मार्गोट, तो ये एंड वर्ड किसके लिए होता है, रेणुका के लिए यूज़ किया। देखो एंड बट वाइल, एंड बट वाइल और इज, ये वर्ड फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, और हु, whom, विच और हुज, ठीक है, ये वर्ड्स इसके लिए होते हैं सेकंड पर्सन को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंड वर्ड्स यूज़ किया, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट पर्सन किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रेणुका की बात हो रही है, तो रेणुका इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मार्गोट, हम इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेणुका इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मार्गोट, तो मार्गोट को मैं यहाँ पे बना देता हूँ और मार्गोट को इस वाले डायग्राम में यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, सेकंड लेफ्ट पे आ गया। 2% बिटवीन मार्गोट एंड सारा, अब देखो मार्गोट ये है तो 2% छोड़ के सारा यहीं पे आएगी इस वाले डायग्राम में। अब मार्गोट ये है तो 2% छोड़ के सारा यहाँ नहीं आ सकती, तो सारा कहाँ आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सारा एंड महक, ठीक है, सारा और महक की बात की है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सारा एंड महक इज 1 मोर देन, एक ज़्यादा है किससे, मोर देन बिटवीन अभय एंड राघव, अभय और राघव से एक ज़्यादा है, ठीक है, राघव व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ महक एंड राघव, ठीक है, जब लेफ्ट से काउंट करेंगे तो महक, अगर इस वाले डायग्राम में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो महक, सारा और महक है, तो महक के लेफ्ट से बोला है तो यहाँ पे 1% आ रहा है, तो राघव के बीच में कितना आएगा, कोई भी नहीं आएगा अभय और राघव के बीच में, तो राघव यहाँ लेता हूँ, ठीक है, तो राघव के लेफ्ट देखूंगा तो ये यहाँ पे इस तरीके से बन गया। अब ऊपर वाला डायग्राम देखो तो सारा ये है और महक ये, इनके बीच में 2% आ रहे हैं। अगर मैं महक के लेफ्ट से चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कौन है, देखो अभय और राघव के बीच में कितना आएगा, फिर 1% आएगा, ठीक है, तो मुझे राघव यहाँ लेना पड़ेगा, राघव यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी राघव और अभय के बीच में एक आए, क्योंकि महक और सारा के बीच में 2% आ रहे हैं, तो 1 मोर देन बोला था हमें किससे, अभय और राघव से, तो इसलिए अभय और राघव के बीच में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे एक इस, क्योंकि अब यहाँ पे ऑलरेडी एक ही पर्सन आ रहे हैं दोनों के बीच में, क्योंकि 1 मोर देन बोला है ना, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, कोई भी पर्सन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है। अभी देखते हैं कौन सी डायग्राम गलत होती है आगे। आगे बोल रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन रिमझिम एंड बॉबी, देखो रिमझिम एंड बॉबी, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन रिमझिम बॉबी इज 1 लेस देन
वन क्या है, लेस देन है किससे, लेस देन बिटवीन बॉबी एंड गौरी, बॉबी और गौरी से, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ बॉबी एंड गौरी। ठीक है, इनके राइट से काउंट करने को बोला हुआ है, रिमझिम बॉबी और गौरी। ठीक है, वन लेस देन बोला हुआ है। तो यहाँ वाले डायग्राम में अगर आप चेक करोगे तो अगर मैं, और एक और चीज़ लास्ट में क्या बोली है, गौरी हु डजंट सिट एडजेसेंट टू मार्गॉट, गौरी यहाँ नहीं आ सकती। ठीक है, अगर सपोज करूँ गौरी को यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, तो रिमझिम और बॉबी में क्या बोला है, वन लेस देन, ठीक है, बिटवीन किससे, बॉबी और गौरी से। ठीक है, अगर गौरी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो बॉबी को यहाँ बनाऊंगा तो इसके बीच में दो आ रहे हैं, तो इसके बीच में कितना आएगा, कोई भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक कम बोला है ना, देखो रिमझिम और बॉबी के बीच में। ठीक है, अगर यहाँ पे रिमझिम को बनाता हूँ, रिमझिम यहाँ पे बनाता हूँ, तो रिमझिम और बॉबी के बीच में वन लेस देन बोला है, नहीं बन रहा फिर भी। अगर ठीक है, रिमझिम को यहाँ पे बनाता हूँ, रिमझिम यहाँ पे बनाया और गौरी यहाँ पे बनाया, कितने आ रहे हैं, 3% आ रहे हैं। तो रिम बॉबी और गौरी के बीच में कितने आने चाहिए, देखो ये रिमझिम हो गया यहाँ पे, बॉबी यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो रिमझिम बॉबी के बीच में कितने है, वन लेस देन बोला हुआ है। ठीक है, किससे, बॉबी और गौरी से। तो बॉबी और गौरी के बीच में अगर कितने आ रहे हैं, 2% आ रहे हैं, तो रिमझिम बॉबी के बीच में कितना आना चाहिए, वन लेस देन, मतलब कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए डायग्राम क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला है गौरी जो है वो कहाँ नहीं आ सकती है, मार्गॉट, मार्गॉट यहाँ है तो यहाँ तो आ सकती है, तो गौरी की एग्जैक्ट पोजीशन हमें यहाँ पता चल गई, ऊपर ही आएगा। ठीक है, अब देखो गौरी हो गया, रिमझिम और बॉबी के बीच में कितना है, वन लेस देन, काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ गौरी। ठीक है, गौरी है, ठीक है, गौरी का राइट 1 2 3, बॉबी और गौरी। ठीक है, और बॉबी और रिमझिम। ठीक है, तो बॉबी जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि बॉबी और गौरी में देखोगे तो 2% आ रहे हैं। ठीक है, गौरी के कहाँ से, राइट से चेक किया। ठीक है, तो बॉबी और क्या बोला है, रिमझिम, रिमझिम। ठीक है, रिमझिम लेता हूँ। ठीक है, अब बॉबी और गौरी के, अब बॉबी और रिमझिम यहाँ देखूंगा तो बॉबी के राइट से देख रहा हूँ तो कितना % आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये डायग्राम क्या हो रही है, देखो एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो बॉबी और गौरी के बीच में 2 आ रहे हैं, रिमझिम। ठीक है, बॉबी और गौरी के बीच में ज़्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, इन दोनों के बीच में वन लेस देन बोला हुआ है। ठीक है, वन लेस देन बोला है, तो मतलब इनके बीच में ज़्यादा % आएंगे। तो बॉबी और गौरी के बीच में क्या आ रहे हैं, 2% आ रहे हैं, जब गौरी के राइट से देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बॉबी और रिमझिम के बीच में कितने आएंगे, वन लेस देन आएगा, तो 2 से 1 कम कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, इसलिए बॉबी और रिमझिम का है, यहाँ पर आ रहे हैं, बॉबी के राइट से देखेंगे, इसलिए ये वाला डायग्राम क्या आ रहा है हमारा, ट्रू है। अब देखो ये इतनी सी स्टेटमेंट है लेकिन बहुत कंफ्यूजन करती है ये वाली, अगर आप देखोगे तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स को आप एक बार खुद से ट्राई करके देखा करो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा निकल रहा है कि नहीं, देखो उसको साइड में बना लो पहले। ठीक है, फिर जाके क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स ऑन द सेम साइड अलॉन्ग विद मार्गॉट। तो मार्गॉट के साथ कौन बैठा है सेम साइड, तो रिमझिम बैठी हुई है यहाँ पे, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, रिमझिम। What is the position of Raghav with respect to Sara? Position of Raghav ये with respect to Sara। ठीक है, तो सारा के इमीडिएट राइट पे बैठा हुआ है, तो इमीडिएट राइट ऑप्शन नंबर ए में रहेगा। अब देखो आगे बोला है, इफ ऑल द पर्सन मेड टू सिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर। अब आर कौन है यहाँ पे, with respect to R, then how many remains unchanged in their position excluding R। देखो अब R से तो यहाँ पे नाम तो देंगे लेकिन अकेला अल्फाबेट नहीं दिया, तो इसका मतलब हो सकता है इस क्वेश्चन में क्या है, मिसप्रिंट किया हुआ है, ये नाम यहाँ पे होगा कोई ना कोई, इधर कौन हो सकता है, R से रिमझिम हो सकता है। ठीक है, या फिर ये वाला हो सकता है, राघव हो सकता है। ठीक है, रिमझिम और राघव भी हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ से बोला हुआ है, अल्फाबेटिक और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं अगर
यहाँ से चेक करूँगा तो मेरे आंसर तो डबल डबल गलत ही निकलेंगे वैसे देखा जाए तो। ठीक है, अगर मैं इससे अगर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, रेणुका से स्टार्ट करता हूँ। देखो रेणुका रिमझिम राघव 3 वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे, और सबसे पहले जो आएगा वो राघव वाला आएगा। तो ठीक है, मैं आर से स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग चले जाए तो पहले आर आता है, लेकिन 3 आर दिए हैं, तो आर से आगे वाला लेटर सबसे पहले कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है राघव में, तो मुझे वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो राघव कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे राघव है ये। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो सबसे पहले कौन आएगा? बी, बॉबी। बॉबी आएगा यहाँ पे, तो बॉबी नहीं आ रहा है। ए सॉरी अभय आएगा, ए फिर बी बॉबी, सी नहीं दिया है, डी नहीं दिए, ई एफ जी गौरी नहीं आ रहा है, जी एच आई जे के एल एम, एम से पहले वर्ड कौन सा आएगा? महक आएगा, महक, मार्गॉट। देखो मार्गॉट उसी डायरेक्शन में आ रहा है, अपनी वाली पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे, अगर आप एक बार से चेक करोगे। ठीक है, मार्गॉट हो गया, एम एन ओ एम एन ओ पी क्यू आर, अब आर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर से कौन सा है? सबसे पहले राघव आएगा, तो राघव नहीं आ रहा है, फिर कौन सी आएगी? रेणुका, रेणुका सही सेम पोजीशन पे आ रहा है, फिर कौन सी आएगी? रिमझिम आएगी, नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉरी इसको ए नहीं आ रहा है, और उसके बाद क्या आएगा लास्ट में? एस, सारा आएगा। तो यहाँ पे 2 पर्सन है जो कि अपनी सेम पोजीशन पे रह रहे हैं। तो देखो मैंने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैंने ये उस अकॉर्डिंग के किस अकॉर्डिंग के बेसिस पे किया है? इन्होंने सिर्फ आर बोला हुआ है क्वेश्चन में। अब आर से देखो यहाँ पे 3 वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, 3 वर्ड दिए हैं, इनको शायद ये मिसप्रिंट हुआ है मुझे लगता है, क्योंकि आर नहीं हो गया, यहाँ पे कोई नाम आना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने आर दिया, तो आर के लिए मैंने 3 वर्ड थे यहाँ पे, रेणुका, रिमझिम और राघव। तो अगर पहला अक्षर सेम है तो हमें दूसरा वाला चेक करना पड़ता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे छोटा फिर राघव में ए आ रहा है, तो हमें राघव को लेना पड़ा। जब हमने राघव को लिया और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट किया, तो यहाँ पे 2 पर्सन है जो सेम पोजीशन पे रह रहे हैं। कौन कौन से? मार्गॉट और रेणुका। तो इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर बी को बोला हुआ है। ठीक है यहाँ पे, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन मिसप्रिंट लग रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स इज रिलेटेड टू मार्गॉट, अब देखो इन्होंने बोला है इफ एक्स इज रिलेटेड टू मार्गॉट एंड रेणुका इज रिलेटेड टू गौरी। ठीक है, रेणुका इज रिलेटेड टू गौरी, एक छोड़ के लिया हुआ है। ठीक है, और कहाँ जा रहा है? क्लॉकवाइज में। इन सर्टेन वे हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू राघव। राघव कहाँ पे है? ये राघव है, तो राघव से रिलेटेड कौन होगा? अभय होगा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो फिर अभय ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभय के लिए यहाँ क्या बोला है? द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बॉबी। रेणुका नहीं, द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अभय, थर्ड टू द राइट ऑफ अभय, 1 1 2 3। देखो इसमें तो यार देखो यहाँ पे बोला है इफ एक्स इज रिलेटेड टू मार्गॉट, तो मैं अभय इज रिलेटेड टू मार्गॉट इस तरीके से ले रहा हूँ, एंड रेणुका इज रिलेटेड टू गौरी। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है एक एक छोड़ के। देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिलेटेड टू राघव। ठीक है, राघव तो एक छोड़ के पीछे आना पड़ेगा मुझे, तो महक आएगा, महक यहाँ पे, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये था ना, देखो क्वेश्चन आप समझो, उसमें सेकंड उसमें क्या बोला है? एक्स इज रिलेटेड टू मार्गरेट, रेणुका इज रिलेटेड टू गौरी। तो मुझे पूछा क्या हूँ द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू राघव, राघव टू रिलेटेड कौन होगा? तो पीछे वाला होगा एक छोड़ के, तो वो कौन आ रहा है? महक आ रही है। तो महक के लिए क्या बोला? द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बॉबी, तो द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बॉबी वो कौन है? महक ही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइगर लाइक इन सर्टेन वे हैज फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। बॉबी बोला हुआ है, सारा बोला हुआ है, ठीक है, राघव बोला हुआ है, और उसके बाद बोला है मार्गॉट और रिमझिम। ठीक है, मार्गॉट बोला है और रिमझिम, दोनों साइड्स पे आ रहे हैं, दोनों साइड्स पे आ रहे हैं, लेकिन ये जो बॉबी है ये कहाँ आ रहा है? कॉर्नर पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बॉबी कॉर्नर पे आ रहा है, इसलिए हमने क्या लिया है? ये लिया हुआ है। अब देखो ये मैंने आंसर इसका बी तो दे दिया है। ठीक है, इस वाले उसमें जो थर्ड वाला था, लेकिन इसमें उन्होंने आर एक सिंपल अल्फाबेट दिया है। इनको क्या देना चाहिए था? इनको एक नाम देना चाहिए था, तब जाके एग्जैक्ट आंसर निकलता है। तो अगर एक और बात मैं ये बोल देता हूँ, ठीक है,
एक और बात क्या है, देखो इसमें एक और चीज़ बताता हूँ इस वाले क्वेश्चन में। ये तो चलो मैंने यहाँ से खुद से सपोज कर लिया, लेकिन हम खुद से कहीं भी सपोज कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक हमें पूरा वहाँ पे कंफर्म करके नहीं नाम दिया हो तब तक मैं आंसर नहीं निकाल सकता, ठीक है। क्योंकि आर से तो 3 नाम आ रहे हैं ना वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर देना होगा तो आप इसको ई देना, ठीक है। नन, नन इसलिए क्योंकि मुझे जब नाम ही नहीं पता है तो मैं आर से क्या निकाल के दूंगा। आर से जब 3 नाम हैं यहाँ पे तो इनको पूरा नाम देना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन की मिसप्रिंट होगी या फिर उन्होंने पूछा ही इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार आप इसे खुद से चेक कर लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है मेरे से रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।